हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी। उनसे ना लाठी चली ना भैंस, बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट कार्ट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया, एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इन जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें तिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती, नहीं खुल सकती। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? पहले की डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से है, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था, लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दें या नहीं दें। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है, जिसका सीएम योगी है। 10 साल हो गए ना, अब किसी और को आने दो। हाँ, तो कांग्रेस से आना चाहिए या बीजेपी से? कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए। मैम कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने काम नहीं किया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं सहमत है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सहमत है। यहाँ पे खड़ा हुआ एक एक आदमी बता सकता है, मेरे ख्याल आज की डेट में एक अनपढ़ भी बता सकता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। क्या काम किया, मोदी बताइए। सरकार का काम ऐसा काम है जिसको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद दिख रहा है। हाँ। इसको जस्टिफाई, हाँ हवा में दिख रहा है सर, हवा में दिख रहा है। पता नहीं आपको कैसे नहीं दिख रहा है। हाँ। पता नहीं आपका क्या पर्सनल रीजन है जो आप मोदी जी के पीछे पड़ रहे हो आप। बोले क्या कह रहे हैं, हवा में दिख रहे, कहाँ हवा में दिखा दे रहे? हवा में होता ही नहीं। हाँ। अरे क्यों नहीं देखना? क्योंकि आप अपने देश को देखना नहीं चाहते ना आगे बढ़ते हुए, आप सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए। मोदी जी की वजह से इस देश का बच्चा बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का एक गरीब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे मोदी जी, अरे आइए ना। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, नहीं कहा मैंने ऐसा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तो भूखा कौन है आज की डेट में, आप मुझे बताइए ना। जिसके घर खाने को दाने, उसके पागल भी सियाने। अच्छा। हाँ। अरे मतलब देखिए, हाँ। जिसके कमले भी सियाने, वो जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। बहुत पुरानी कहावत है, कांग्रेस के जमाने की कहावत है, 100 साल पुरानी कहावत है। कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं पहले ऐसा कुछ कर दिया? अरे तो 70 साल से कांग्रेस सरकार चला रही थी, तो अपनी लाठी अपनी भैंस चला लेती ना। अरे यार, हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी। उनसे ना लाठी चली ना भैंस, बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट कार्ट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया एक बात बताओ, 70 साल से कांग्रेस सरकार के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? जो आदमी कांग्रेस सरकार की तारीफ करता है, मैं पूछती हूँ कि 70 साल से कांग्रेस सरकार के पास क्या नहीं था? अरे क्या बनाया? अरे यार सुनो, सारा देश खा गए। अरे यार सुनो, अंग्रेजों ने बनाया था कनॉट प्लेस, अंग्रेजों ने बनाया था कनॉट प्लेस। बीजेपी के घाट कर दो ना। सबसे पहले झूठ तो 70 साल कब तक रटोगे? 1 मिनट बता रहा हूँ। बीजेपी का काम करने का तरीका, मेजर चुनाव चंडीगढ़ जिसमें मेयर चुनाव हुआ ना, उस तरीके का है इन्हें घात करना है, और उसके बाद ताली बजाओगे भैया। का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता पकड़ा के पप्पू को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? कहो, बताओ। कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। देखो, महिला आरक्षण, आप महिला है ना, महिला है ना, महिला है ना, आप महिला आरक्षण मिल लेके आए, बहुत अच्छी बात है। तो देश की प्रधान नहीं चाहिए हमें आरक्षण, नहीं चाहिए हमें आरक्षण, नहीं चाहिए हमें अपना देश बढ़ता हुआ चाहिए, हमारे देश का बच्चा बढ़ता हुआ चाहिए। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहिए। अरे यार जब देगा तो ठीक है। हमारे देश वाले जो बोलते रहते थे ना, देखो राम मंदिर बनाया, जय राम जी की। मैं किसी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ, मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की तरक्की की। मैं एज अ इंडियन बात कर रही हूँ, मैं एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, एज अ सिख, एज अ ईसाई बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके सामने तो एक एज अ इंडियन बात कर रही हूँ। आप अपने देश भारत को इंटरनेशनल लेवल पे आज देखिए कहाँ स्टैंड करता है। यस, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे आप ये देखो ना, अरे गरीबी तो ऐसे इससे पहले भी थी, भूखा तो आदमी पहले भी मर रहा था, कपड़े तो आदमी के पास पहले भी ऐसे नहीं था। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ भाई, आप देखो ना,
ये जो हमारे उधर दिखाइए कैमरा, ये जो हमारे देश का झंडा है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही लहरा रहा है, जिसका कोई परचम नहीं था, जिसका कोई परचम नहीं था पहले। आज हमारे देश का झंडा जगह जगह लहरा रहा है। आज की गरीबी होगी क्या? 80 करोड़ लोग गरीब है, झंडा फहराने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे झंडा से कोई फायदा नहीं हो रहा। 80 करोड़ लोग गरीब है। इन जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें तिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती, नहीं खुल सकती। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हाथ जोड़ करके नमन है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मैम, एक सवाल का जवाब। राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें नशे में डाला जा रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, मैं फ्रॉम यूपी, मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, बेटी उत्तराखंड की हूँ, बहू यूपी की हूँ। पहले के डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से है, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था, लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दें या नहीं दें। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है, जिसका सीएम योगी है। अच्छा, समझ में आई? प्राउड फील होता है योगी आदित्यनाथ, फील होता है हम लोगों को। अब पता नहीं यार, जिनको नहीं होता वो उनका पर्सनल रीजन हो सकता है, हम किसी के पर्सनल रीजन में जाएंगे नहीं। मगर अगर हमारे प्रदेश के जो आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी महाराज हैं, वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। अच्छा, लगातार जैसे राहुल गांधी ये भी कह देते हैं कि 22 तारीख को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी, उस दिन मीडिया ने 2 ही चीजें दिखाई, किसी दलित को नहीं दिखाया, किसी को कैसे नहीं दिखाया, कह रहे ऐश्वर्या राय को दिखाया, सिर्फ वो नाचते हुए। ऐश्वर्या राय को दिखाया, ऐश्वर्या राय जबकि आई वहाँ नहीं पर सबको, मेरे समझ, मैंने तो सबको देखा। जिसने वहाँ पे नींव खोदी मैंने उसको भी बैठे देखा, जिसने वहाँ पे ईंट लगाई मैंने उसको भी बैठे देखा, जिसने वहाँ बजरी रेता ढोया मैंने उसको भी बैठे देखा, और हमारे देश की जो सेलिब्रिटीज है मैंने उनको भी बैठे देखा। मैंने तो हर किसी को इक्विवेलेंट, यार ऐसे तो मैं नहीं थी वहाँ, मैं रोने लग जाऊं? मैं नहीं थी वहाँ पे, मैं रोने लग जाऊं? आप बताओ ना, ऐसा नहीं होता भाई साहब। वहाँ सबको बराबर सम्मान है, हमारे देश में सबको बराबर सम्मान है, आप ऐसा मानिए। और किसी का एक सेकंड, एक मिनट जाना मत, मैं आप पे वापसी आ रहा हूँ। यूपी में कितने हजारों वो हैं बेरोजगार, और पर्चा लीक हो गया, और बीएचयू की छात्रा से जो है उनका घर नहीं तोड़ा अभी तक, बुलडोजर चलाई नहीं, बीएचयू की छात्रा से के साथ रेप हुआ। क्या नाम है सर आपका? तीनों बीजेपी के लोग। क्या नाम है आपका? बेरोजगार सर एक बेरोजगार 7 साल में योगी ही कर दिया क्या? पिछले सरकार क्या कर रहे थे? अरे तो तुम क्यों आए भैया, तुम क्यों आए बेरोजगार? सर एक सेकंड, मैं आपसे मेरे सवाल पहले भी थे, अब भी हैं बेरोजगार। अरे सुन तो लीजिए, फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ? फिर आप बताते हो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, आप ये बताते हो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि सन 2019 से लेके, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन तो लीजिए। योजना का नाम 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना बॉस। अरे सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अरे सुन यार मेरी बात सुनिए। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हो, आप कहते हो कि हम सिलेंडर मिला, सफल हो गए। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हो आप क्या? अच्छा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हो, आप कहते हैं हिंदुस्तान सफल हो गया भैया? खिला रहा लो है, एक्स्ट्रा है तभी तो खिला रहा है। सर कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्या 80 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे दिया जाएगा ना, तो कोई राशन की लाइन में नहीं लगेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों रोजगार मिलेगा? एक बात सुनिए, जब मोदी जी हमारे देश में जगह जगह से दुनिया भर से इतनी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे देश के युवकों के लिए नहीं होंगी? क्या जब वो फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो वहाँ पे कौन काम करेगा? मोदी जी काम करेंगे क्या? अरे हमारे जैसे लोग ही विदेशों में डंका बज रहा है, तो नीरव मोदी, विजय माल्या जो पैसा लेके भाग गए, उनको क्यों नहीं ला रहे? केस तो चल रहा है ना सर। अरे लोन किसके टाइम में सेक्शन हुआ था? अरे लोन किसके टाइम में सेक्शन हुआ था? अरे लेकिन तो चल रहा है, केस तो चल रहा है ना। 17 में भागे ना, तो इन्हीं के राज में भागे। जब भी हुआ था लोन, उससे क्या हुआ? चोरी करके भागे ना, तो विदेशों में डंका बज रहा है, यहाँ पे लेके आओ, एक चुटकी बजा के लेके आओ। हाँ भागे, 16-17 में भागे, हाँ भागे। कांग्रेस के सरकार में तो खा रहा था यहीं का। अरे हाँ, तो फिर भाग गए ना, बुला के लाओ ना। तो कांग्रेस की तो तीन स्टेट कैसे जीत गए? राजस्थान जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, समझे ना? तो ये 3 स्टेट जीते तो कहाँ चले गए ये? क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार या इस बार बदला? हम तो नहीं चाहते नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप ये बताइए, इतनी जो यंग जनरेशन है, जितने साल भी हो गया, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट आप एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि यंग जनरेशन कहाँ जाएंगे बेचारे? किसी को रोजगार दिया है मोदी जी ने?
नहीं दिया ये रोजगार। किसको दिया? ये कह रहे हैं कि मोदी जी बता दीजिए, एक आज यंग जनरेशन खड़ा कर दीजिए, किसको रोजगार मिला है? नजर है किसको रोजगार मिला है? महंगाई आज की डेट में जो बंदा 5,000 10,000 जो डेली वेजेस पे जो कमाने वाला बंदा है, 1100 रुपए का सिलेंडर किया है। 1100 अब 900 का हो गया। अब 900 का किया है ना। अपने घर से तो किया नहीं। उनके यहाँ जो भी बंदा करप्टेड होता है, पैसे ज्यादा चाहे जो भी कुछ भी कर लो, उनके पास जाता है, यूं साफ हो जाता है। क्यों भाई? हम भी आज किसी का मर्डर करके जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो मेरे जैसा साफ सुथरा इंसान नहीं मिलेगा। आप नेता हैं जो उनकी पार्टी में जाएंगे? क्या आप नेता हैं क्या? कोई किसी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइम ब्रांच से रिटायर्ड हुई 2020 में। और सुन लीजिए, और उसके बाद 2020 के बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट को पब्लिक सेवा करती हूँ मैं, और अपनी जेब से। मैं गवर्नमेंट का भी नहीं लेती हूँ। जितना मेरे से होता है, झुग्गी झोपड़ियों का राशन है, गैस है, पानी है, बिजली है। आप एक चीज गिनवा दीजिए ना इनको। आप मुझे ये बताइए, कौन सी सरकार ऐसी आएगी 24 में जो जनता के हित में काम करेगी? मोदी को नहीं चाहते, बाकी आप किसी को ले आइए। केजरीवाल आ जाए तो जनता के हित में? मैं नहीं, जनता के हित में आप बताइए, स्कूलें जाकर के देखिए। राहुल गांधी आ जाएंगे तो जनता के हित में काम? मैं राहुल गांधी के लिए भी नहीं हो कुछ ऐसा बोल रही, बट आप दिल्ली गवर्नमेंट में जाकर के केजरीवाल देखिए। केजरीवाल को चाहते हैं? जगह जगह देखिए। केजरीवाल को चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रही, इसमें उसकी काम तो उनको अच्छा लग रहा है। इसमें आपत्ति क्या है? आपस में ये चीज मैं बोल रही, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही। मेरा ये कहना है, जो गवर्नमेंट स्कूल था, आज प्राइवेट वाले गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों डाल रहे? महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो बड़े बड़े घरों के जो NRI बच्चे हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, US में बैठे हुए हैं, बच्चे माँ बाप जो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, उनको अगर वो तीर्थ यात्रा करवा रहा है, गरीबों को बिजली पानी सारा चीज दे रहा है, तो करप्टेड है। क्या कहेंगे मैम? ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आनी चाहिए, काम नहीं किया, देश के युवा को रोजगार नहीं दिया। देखिए सर, मैं एक बहुत ही आम नागरिक हूँ इस देश की, यंग जनरेशन एज अ आम आदमी। अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल रीजन हो सकता है, जो मुझे दिखता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं इस बात को किसी को मैं क्यों कन्विंस करूं? हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल रीजन है, पर्सनल चीजें हैं, जो अपनी अपनी चीजों के अकॉर्डिंगली भाई देखता है। मैम का अपना कुछ इश्यूज होंगे, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, ये सबका अपना अपना इश्यूज है। मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार के रहते हुए हमारे देश ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है। देखिए, जो भी सारी सर्कमस्टांसेस हैं वो हर टाइम पे है, शुरू से है, आज तक है, शायद आगे भी चलते रहेंगे। पर मैं ये कहती हूँ, नहीं आप कांग्रेस के काम गिनवा दीजिए सर, कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। कांग्रेस सरकार में आएगी तो उसके भी गिनवाएंगे। हमें तो 10 सरकार में रही नहीं है। साल में क्या करा? सरकार में नहीं रही है क्या? 10 साल में क्या करा वो जवाब चाहिए। 10 साल में कांग्रेस खत्म हो गई, चली गई, जीरो। राज्यों में उनमें काम गिनवा दीजिए। अरे जो राज्यों से क्या लेना, देश से लेना हमें तो। अच्छा, राज्यों से कुछ नहीं लेना। हाँ, राज्यों से ही देश बना। राज्यों का जवाब सुनो। ये महिलाएं देश की महिलाएं नहीं है, जो MP की महिलाओं को 1000 रुपए दिया जा रहा, लाडली बहना, इनको भी 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ की महिलाओं को क्यों दे रहे हो 500 रुपए में सिलेंडर? क्यों दे रहे हो भैया? पूरे देश की महिलाओं को तो ये दोगलापन। मोदी जी रहेंगे तो मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर। मोदी जी को अगले 10 साल और दो, मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर। ये मैडम बात सुनो, अभी आपको कौन करे पास? अगले 10 साल तक इस देश में राज करेंगे तो अगले 10 साल बाद मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर, मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर फ्री हो जाएगा। अरे मैडम जी, 10 साल में एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। मैडम जी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं किसी घर से, मैं एक बहुत आम लड़की हूँ। अगर मेरे जैसी एक आम लड़की इतनी बात इतने ट्रस्ट से कह सकती है, तो जो लड़की, जो लेडीज, जो आदमी बहुत बड़ा माइंड, विशाल दिमाग रखते हैं, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, सारे आंकड़े निकाल करके जोड़ सकते हैं कि मोदी जी अगले 10 साल में क्या कर सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं।